जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो आशा आंटी जी का है। वो आंटी दिल्ली से हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संजना आंटी। सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा सत्संग इसी 4 मई शनिवार का है। मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे काफी दिन से ब्लैक मैजिक को लेकर, और गुरु जी बताते जा रहे थे जैसे जैसे वैसे मैं कर रही थी। और शुक्रवार को मुझे मैसेज मिला कि तेरा ये आखिरी शनिवार होगा, इसके बाद तेरे सारे कष्ट मैं काट दूंगा, और इस शनिवार तुझे हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और तुझे माँ काली को चोला चढ़ाना है, माँ काली को चुनरी चढ़ानी है, और ये तुझे जरूर करना है। और गुरुजी ने मुझे बहुत डांट कर ये बात बोली कि तुझे इस शनिवार ये जरूर करना है। पिछले शनिवार भी मैंने किया था, लेकिन कहीं मैं भूल ना जाऊं, गुरुजी मुझे याद दिला रहे थे। और फिर भी क्या हुआ कि शनिवार को जब मुझे चोला चढ़ाना था और फिर मुझे ध्यान आया कि ये चोला जो चढ़ाते हैं वो तो सुबह सुबह हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, और करते करते कुछ ऐसा हुआ कि मैं घर से निकलने में लेट हो गई। और अब सोचने लगी, 11 बज चुके थे, सोचने लगी कि कहाँ से चोला खरीदूंगी और कौन से मंदिर में हनुमान जी के चोला चढ़ाने जाऊंगी, और 12 बजे तो मंदिर बंद हो जाते हैं। तो हुआ ये संगत जी कि मैं अपने घर के आसपास ही पूजा की दुकानों पर गई और मैंने चोला, हनुमान जी का चोले का सामान खरीदा और माँ काली के लिए एक लाल चुनरी खरीदी। और फिर मुझे लगा कि सब खरीद लिया, सोचा कि यहीं आसपास जो हमारी ही कॉलोनी में जो मंदिर है मैं वहीं चली जाती हूँ, क्योंकि अब कहीं दूर जाने का समय भी नहीं था, इतना टाइम मेरे पास नहीं था। मुझे लग रहा था कि मंदिर बंद हो जाएगा तो बड़ी मुश्किल होगी और ये शनिवार रह जाएगा, और गुरुजी ने इतना मुझे डांट कर ये बात बोली थी और मुझे ज़रूर ये करना है। तो संगत जी क्या हुआ कि जब मैंने चोला ले लिया, चुनरी ले ली, और उसके बाद जब मंदिर की तरफ जाने लगी तो मन में आया कि क्या चोला ऐसे ही चढ़ाएगी, कुछ हनुमान जी को भोग नहीं लगाना क्या, हनुमान जी को कुछ मीठे का भोग लगाऊं, क्या करूं। यहाँ आसपास कोई दुकान मैं सोचने लगी कहाँ है, तो यहाँ थोड़ा दूर जाकर दुकान है, एक ही दुकान है जहाँ मिठाई वगैरह मिलती है और वो दूर है। तो पहले फिर सोचा कि थोड़ा पीछे मुड़ूं तो शायद केले वेले ले सकती हूँ, पर मन में आया कि नहीं नहीं, मैं कुछ बूंदी के लड्डू या कुछ लूँगी और हनुमान जी को भोग लगाने के लिए। तो मैं थोड़ा आगे चलती गई क्योंकि देर हो रही थी और मुझे जल्दी थी। और मैं चलती गई तो फिर एक एक शॉप थी परचून की, तो उस पर मैंने देखा कि बाहर ही एक बड़े से उसने ट्रांसपेरेंट से डब्बे के अंदर जो भुने हुए चने होते हैं ना वो रखे हुए थे। तो मेरे मन में अचानक से आया कि मैं गुड़ चने का भोग भी तो लगा सकती हूँ हनुमान जी को। तो फिर मैंने उस दुकान पे जाके पूछा कि आपके पास गुड़ भी होगा, तो दुकान वाले ने बोला कि नहीं, गुड़ तो नहीं है, चना है। वो फिर मैंने सोचा कि चलो आगे किसी और शॉप से पूछती हूँ। करते करते और मैं एक शॉप पे पहुँची, तो मैंने सोचा चलो गुड़ ले लेती हूँ, टाइम बहुत थोड़ा सा रह गया है। और मैंने उसको बोला कि गुड़ दे दो, तो उसने कहा कितना, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा ही ले लेती हूँ। मैंने कहा 100 ग्राम गुड़ दे दो मुझे बस, और जल्दी दे दी, बस जल्दी दे दो। हाँ, अब उधर जब मैं उसको बोल रही थी कि जल्दी दे दो, तो
वहाँ पर मैंने देखा कि एक छोटा सा 7-8 साल का बच्चा था और थोड़े मैले कुचले से उसके कपड़े से, पर बड़ा उसके स्माइलिंग फेस था, बहुत ही स्माइलिंग फेस था, बड़ा प्यारा सा बच्चा। और वो ना उस दुकान वाले को, भैया को बोल रहा था बार बार कि मुझे ना, उसने एक फ्रूटी ली थी जो गस्ते के उसमें आती है डब्बे में। एक फ्रूटी ली और उसने एक चिप्स का पैकेट लिया लेज का। और फिर वो उससे जिद कर रहा था कि मुझे एक पन्नी दे दो, एक पॉलीथीन दे दो, मुझे इसमें डालना है। तो और मुझे लेट हो रहा था, तो मुझे लगा कि ये बच्चा उलझा रहा है और टाइम लग रहा है। तो मैंने उसको पूछा कि तू एक काम करना, ये ठंडी है तो अभी पी ले इसको, और तूने अपने लिए तो ली होगी। तो बोला कि नहीं नहीं, ये तो मैंने ना मंदिर में देनी है। तो फिर मेरे मुंह से निकला कि हाँ, मंदिर में तो मैं भी जा रही हूँ, तो चल मेरे साथ ही चलना। अच्छा, तुझे ये चाहिए, पॉलीथीन चाहिए? तो जब तक उसने, भैया ने मेरे लिए गुड़ तोला और तब तक मैंने मेरे पास जो चोले वाला जो पॉलीथीन था मैंने उसको पकड़ाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इसमें गुड़ जो है, जो पन्नी गुड़ वाली मिलेगी उसको दे दूंगी, या कोई भी एक दो में से एक पन्नी उसको दे दूंगी। और मैंने वही किया, जैसे ही मुझे गुड़ मिला मैंने उसको चोले वाले पॉलीथीन में पलट लिया और गुड़ वाली पन्नी उसको दे दी कि ये लो बेटा, इसमें डाल दो अपना सामान। तो वो बच्चा फिर बोला कि मैं आपको लेके चलता हूँ मंदिर, मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने बोला कि ठीक है, लेके चलो। मैंने कहा यहाँ पे बालाजी का मंदिर है ना, वहाँ मुझे जाना है। तो बोला हाँ हाँ, मैं मंदिर की तरफ ही जा रहा हूँ। फिर उसने बोला कि हाँ हाँ चलो चलो, करते 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 मुझे रास्ता तो पता था, लेकिन मैं थोड़ा आगे निकल आई थी, तो थोड़ा सड़कें खुदी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो वो बच्चा मुझे बोला मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे पीछे पीछे आओ, और मैं उसके पीछे पीछे चल दी। मुझे लगा कि कहीं सचमुच ही मैं गलियों में भटक ना जाऊं, तो ये बच्चा तो मंदिर ही जा रहा है। तो जैसे ही मुझे मुझे वो सड़क समझ में आ गई कि अब ये सीधा सीधा जाऊंगी तो मंदिर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ही ना एक मोड़ पे वो बच्चा कहता है कि नहीं आंटी, आप मेरे साथ आओ, इधर इधर वाले मंदिर में मैं आपको लेकर चलूंगा। मैंने कहा यहाँ तो मैं जानती नहीं, कोई और भी मंदिर है। बोला नहीं नहीं, है ना, आप आओ ना, मेरे साथ आओ। मैंने कहा मुझे ना हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, तो वो कौन सा मंदिर है और माँ काली की मूर्ति होगी क्या वहाँ पे? तो उसने बोला आप आओ तो सही, वहाँ सब कुछ है, चलो चलो। और मैं ना थोड़ा अजीब सा मुझे लगा कि वो कॉलोनी थोड़ी ऐसी थी, और गली गली पतली पतली सी गलियां होती ना, भीड़ी भीड़ी, उनमें से वो बच्चा पता नहीं कई गली घुमा के, और मुझे मैं उसके पीछे पीछे चल तो पड़ी, लेकिन मुझे लग रहा था कि अरे यार, टाइम खराब हो रहा है इसके साथ, ये आज तो लग रहा है कि चोला नहीं चढ़ा पाऊंगी। अब मैं जैसे ही मैं उसके पीछे पीछे गई, तो सामने एक मंदिर था और उस पे लिखा हुआ था वैष्णो माता मंदिर। और मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मंदिर, ये कैसा छुपी हुई सी जगह पे मंदिर है। तो मैंने आसपास में एक दो औरतें खड़ी थी, मैंने उनसे पूछा कि ये मंदिर, क्या यहाँ पे कोई मंदिर है? मैं तो कभी आई नहीं। उन्होंने बोला हाँ हाँ, आप जाओ जाओ, मंदिर है। तो मैंने देखा कि थोड़ा नीचे तो मंदिर नहीं था, और थोड़ी सीढ़ी चढ़ के जैसे फर्स्ट फ्लोर पे मंदिर था, और सामने जो है दुर्गा माँ थी, और हनुमान जी भी मुझे मिल गए वहीं। और ये मतलब शिवलिंग भी था, भोलेनाथ भी थे। और वहाँ पर जो एक ऐसे लग रहा था कोई भगत आंटी है, और वो माँ की बेटे गा रही थी, बहुत सुंदर सुंदर बेटे गा रही थी ढोलक बजा के। और कुछ 4-5 औरतें वहाँ बैठी हुई थी, और कुछ कुछ जेंट्स लड़के बैठे थे, कुछ लाल उन्होंने कपड़े पहने हुए थे। तो मैं गई और मैंने वो जो चुनरी थी माँ की, मैंने सोचा काली माँ की मूर्ति तो नहीं दिख रही है, तो फिर मुझे लगा कि मैं यहीं चढ़ा देती हूँ। मैंने उनको, भगत आंटी जो थी, उनको दे दी चुनरी कि आप मेरी ये चुन्नी चढ़ा दीजिए। और मैंने बोला मुझे हनुमान जी को चोला भी चढ़ाना है। तो उन्होंने बोला कि ये एक जो है ना वो बेटा वो चढ़वा देगा। हाँ, तो वो 18-19 साल का लड़का था, उसने पूरे लाल कपड़े पहने हुए थे। और मैंने उसको बोला तो उसने बड़े प्यार से, बहुत ही प्यार से हनुमान जी को चोला चढ़ाया, गुरु जी का, सॉरी सॉरी संगत जी, हनुमान जी का गुड़ का भोग लगाया। और मैंने वहाँ शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया, और गुरु जी को याद किया कि गुरु जी ये मैं कहाँ आ गई। और वो बच्चा मेरे पीछे खड़ा हुआ लगातार मुझे स्माइल दे रहा था, बहुत प्यारी स्माइल दे रहा था वो लड़का। अच्छा, उसके बाद मैंने सोचा कि हो गया, अब मैं चलती हूँ। मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो वो भगत आंटी ने जो है ना, वो जो चुनरी थी मेरी, माँ की, दुर्गा माँ की अच्छी बड़ी सी मूर्ति थी, और माँ के हाथ पे बड़े प्यार से उसने वो चुनरी जो है माँ को अर्पित कर दी थी, जो मैंने चढ़ाई थी। तो मुझे बड़ा
ऐसे लगा जैसे माँ मुझे अपनी तरफ खींच रही हैं, जैसे बुला रही हैं मुझे। और उधर से वो मैं उतरने लगी वापस जाने के लिए, क्योंकि मैंने सुबह से ना तो खाना खाया था, ना कुछ किया था। और तब मुझे लगा कि मैं ये सब करके ही खाना खाऊँगी। तो वो बच्चा बोला कि आंटी बैठो ना, आप कहाँ जा रहे हो? आप बैठो, बैठो। तो उसने मुझे बोला, कुछ ऐसे बोला कि मैं ना अपने आप को रोक नहीं पाई और मैं बैठ गई संगत जी। मैं बैठ गई और वो भगत आंटी बहुत सुंदर-सुंदर भेंटें गा रही थी। और भी बहुत सारी बातें इन लोगों को वो समझा भी रही थी बीच-बीच में। मैंने 3-4 भेंटें सुनी, उसके बाद ना क्या हुआ कि मैंने देखा कि धीरे-धीरे और भी लोग आते जा रहे हैं। और फिर मुझे पता लगा कि वो जो भगत आंटी है ना, उनके अंदर उनके उनमें माता की चौकी आती है। तो लेकिन मैंने कभी आज तक कभी ऐसा देखा नहीं था, सुना ज़रूर था कि माता की चौकी आती है लोगों में। तो मैं सच बताऊँ आपको संगत जी कि मैं इन सब चीज़ों में यकीन नहीं करती थी, और मुझे लगता था कि ये सब जो है ना मतलब लोगों के धंधे बना रखे हैं लोगों ने, पैसा कमाने के इस तरह तरह से, और नाटक करते लोग। तो मुझे नहीं पता, पर जो भी था, वो नाटक था, वो सच था, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मुझे ये मालूम है कि जब मैं वहाँ बैठी तो मुझे बहुत अच्छी वाइब्रेशंस आ रही थी, और मेरा मन लग रहा था वहाँ बैठने में, मुझे अच्छा लग रहा था, और मैं तकरीबन 1 डेढ़ घंटा वहाँ बैठी रही। संगत जी क्या हुआ कि जब वो माता आई, उनकी माता की चौकी आई उन आंटी में, तो वहाँ जो लोग थे वो जाके मत्था टेकने लगे और प्रश्न पूछने लगे। तो मैं देखती रही क्या हो रहा है, तो फिर मैंने सोचा कि मत्था तो मैं भी टेकूँगी, माथा तो टेकूँगी। तो मन यूँ तो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम में गुज़र रही हूँ, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि जब मैं वहाँ बैठी तो मुझे बार-बार ये लग रहा था कि माँ माँ ने खुद मुझे यहाँ बुलाया है इस मंदिर में, मैं पहले कभी नहीं आई। ये चुनरी यहीं चढ़नी थी और ये चोला भी यहीं चढ़ना था। ये मेरी मर्ज़ी से नहीं हुआ है जो भी हुआ है, मैं अपनी बुद्धि से नहीं आई इधर। तो फिर मन में ये विचार आने लगा बार-बार कि माँ ने बुलाया है तो माँ की मर्ज़ी, और इतना प्यार मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है, तो मुझे और कुछ क्या चाहिए। और मैं गई सबसे बाद में माथा टेकने के लिए। तो वो जो भगत आंटी थी ना जिनमें माता आई थी, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा कोई प्रश्न है? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरा तो कोई भी प्रश्न नहीं है, और माँ आपने ही तो मुझे बुलाया है। तो मैं आपने मुझे बुलाया है तो बस मुझे अपना प्यार दे दो और आशीर्वाद दे दो। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत खुश हूँ तुमसे बेटी, और तुम खुश रहो। ऐसे कह के उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया, और मैं आकर वापस बैठ गई। और फिर उसके बाद गुरुजी क्या हुआ कि सॉरी संगत जी क्या हुआ कि मैं मेरे मन में बार-बार आ रहा था कि मैं घर पे तो बोल के नहीं आई, मैं तो बालाजी मंदिर के लिए आई थी, थोड़े से जल्दी वापस जाना था, और घर पे मेरे जो अंकल हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं खाना खाने के लिए। यूँ तो मैं खाने की तैयारी करके आई थी, पर वो वेट कर रहे होंगे, क्योंकि वो तब तक नहाए नहीं थे, तो किसी काम में लगे हुए थे। तो मेरे मन में आया कि मैं उन्हें बुलाऊँ। तो मैंने उनको कई मैसेज किए और उनको फिर फ़ोन भी किया कि आ जाओ, मैं ऐसे-ऐसे इतनी दूर कहीं पता नहीं कहाँ आई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने उसी बच्चे को बोला कि बेटा क्या तुम मेन रोड पे जाके ये वाले अंकल हैं, मैंने फ़ोटो दिखाई उनको, बच्चे को, ताकि पहचान ले और उनको ले आओ यहाँ तक। तो बच्चा पहले तो बोला कि अच्छा ठीक है, फिर वो थोड़ा-सा ना उसने आनाकानी की, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आपका मन नहीं है तो मैं देखती हूँ, मैं जाऊँगी। अब वो हुआ ये कि जब मेरे अंकल जब निकलने लगे घर से, तो पता नहीं क्या, वो बाद में मुझे पता लगा कि वो अपना फ़ोन ही घर भूल गए थे। वो आ रहे थे पर अपना फ़ोन घर भूल गए, तो मैं जो भी फ़ोन कर रही थी, मैसेज कर रही थी, तो उन तक जा ही नहीं रहा था। तो फिर मुझे चिंता हुई कि आए नहीं, क्या हुआ? तो फिर वो बच्चा बोला कि आप चिंता मत करो, वो अपने आप आ जाएँगे। और थोड़ी देर में जब आरती भी हो रही थी, मतलब आरती खत्म हो रही थी, जय शिव ओमकारा वहाँ आरती हुई, और फिर अम्बे जी की आरती हुई। हाँ, और फिर जो है ना वो बच्चा मुझे बोला, और संगत जी आपको बताऊँ कि मेरे चारों तरफ ना, जहाँ मैं बैठी थी, मेरे चारों तरफ कम से कम 7-8 बच्चे थे, जिसमें 3-4 लड़कियाँ थी छोटी-छोटी, और 3-4 लड़के थे, और सब पता नहीं मेरे मुझे घेर के बैठे हुए थे, वो मुझसे बात करना चाह रहे थे, और मैं भी उनके साथ, बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे उनके साथ बैठना भी।
और तभी वो बच्चा जो मुझे लेकर आया था मंदिर तक बोला कि देखो देखो आपके अंकल आ गए, वो जो आपके घर से जिसको आना था ना वो आ गए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे हस्बैंड आ गए थे और फिर उन्होंने भी माथा टेका और प्रसाद लिया। तो जो मैं ये समझ पाई कि जो भी कुछ मेरे साथ हुआ वो इत्तेफाक हुआ। गुरुजी ने अपनी मर्जी से, वो जो बालक के रूप में हनुमान आए जी, हनुमान जी थे या मेरे कौन थे, गुरुजी थे, जो भी थे, पर उस बच्चे की स्माइल में इतना अट्रैक्शन था, इतना खिंचाव था कि मैं बस मेरी आत्मा ही समझ पा रही थी उस बात को, सारी बातों को। और मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली उस वहाँ पर जहाँ मैं गई, मुझे बहुत ब्लेसिंग मिली और मैं बड़ी खुश घर आई। और मैंने देखा कि प्रसाद में जहाँ वो जो प्रसाद मुझे मिला उसमें चने थे और उसमें हलवा और पूरी। और सबसे अच्छी बात अब जो मैं बताने जा रही हूँ ना, गुरुजी कितना प्यार करते हैं, वही मैं आपको बताने जा रही हूँ कि मैं जब मैं चोला चढ़ाने के लिए उस मंदिर में, जैसे गुरुजी ने मुझे वहाँ भेज दिया, उससे पहले 3 दिन से मैं बहुत बीमार थी। मैं अपना टेस्ट भी करा चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं ठीक नहीं चल रही थी और मेरा पेट भी ख़राब हो गया था। और उस दिन तो सुबह शनिवार को मुझे वॉमिटिंग और लूज मोशन सब हो रखा था और मैंने जो है खिचड़ी बनाई थी अपने लिए कि मैं हो सकेगा तो खाऊंगी, और मेरी तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मेरी हिम्मत भी नहीं थी मंदिर तक जाने की। पता नहीं कहाँ से मुझ में इतनी शक्ति आई और मैं चली गई। और जब आई तो मैंने देखा प्रसाद में कुछ मैंने वहीं पे खाया, कुछ मैं ले आई। मैंने जब घर आके अपनी खिचड़ी खाने के लिए डाली तो साथ में माँ का प्रसाद था, हलवा, छोले, पूरी, और मैं वो सब खा गई। और उसमें एक ना बूंदी का लड्डू भी था। और जब मैंने पूरा खाना खा लिया, केला भी था, तो बूंदी का लड्डू ना मैंने छोड़ दिया कि इसको ना मैं बाद में खा लूँगी, और मैंने अब टेबल पे ऐसे ही छोड़ दिया और मैं फ़ोन देखने लग गई कि गुरुजी का कोई मैसेज हो, क्योंकि बहुत अलग सी फीलिंग आई थी उस दिन, कुछ अलग ही मेरे साथ हुआ था। तो जब जैसे ही मैंने खोला फेसबुक पे गुरुजी का मैसेज था और उस पे पूरा एक एक फ़ोटो था, मतलब एक एक पुराना कोई पहले भी कई बार मैंने देखा है गुरुजी का वो स्वरूप, और उसके साथ किसी आंटी का फ़ोटो है पुराना, और बीच में ना प्रसाद रखा हुआ उस फ़ोटो में दिख रहा था। और जहाँ लड्डू था ना उस फ़ोटो में, उस लड्डू के ऊपर पूरा मार्क किया हुआ था, गोला डाला हुआ था, और नीचे लिखा हुआ था कि पूरा लंगर प्रसाद खा, तभी तेरी तेरी बीमारी ठीक करूँगा। और अभी मैं मतलब सोफ़े पे लेट गई थी ऐसे ही खाना खाने के बाद, टेबल पे देखा मैंने, सचमुच मैंने लड्डू ही छोड़ा था। मैं झट से उठ के लड्डू खाया और संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं बिल्कुल ठीक, ऐसे लग रहा है कि मुझे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। गुरुजी का कितना शुक्राना, वो मुझे कितना मेरा ख्याल रखते हैं, कितना ख्याल रखते हैं। ऐसे लगता है कि 24 घंटे वो मेरा ख्याल रखते हैं, रात को सोते, दिन जागते, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरी कैसी तबीयत है, सब कुछ। कोई माँ भी इतना ख्याल नहीं रख सकती जितना मेरे गुरुजी मेरा ख्याल रखते हैं। गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी सारी संगत को ब्लेस कर दीजिए, सारी संगत को अच्छी सेहत बख्श दीजिए, सारी संगत के रुके हुए काम पूरे करा दीजिए गुरुजी। मैं सबका सबका भला चाहती हूँ गुरुजी, आप सबका भला कीजिए, ऐसे ही प्यार बना कर रखिए मेरे और मेरे परिवार पर, पूरी संगत पर। तो गुरुजी के चरणों में मेरा ये शुक्राना सत्संग था, और मुझसे कुछ भूल हो गई हो सत्संग सुनाते हुए तो सारी संगत मुझे क्षमा करें, मेरे गुरुजी मुझे क्षमा करें। और मैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।